कुछ नहीं कर पाएगा। आप बच्चे जो करना चाहता है, ये प्यार से करना चाहता है, अपनी मोहब्बत से करना चाहता है, उसे वो कराइए। और बच्चे के लिए भी अपनी ये है। और ये पढ़ाई को लेकर शायद कुछ ऐसा हुआ है, बताएंगे इस बारे में? देखिए सारी चीज़ें, देखो सारी चीज़ें तफ्तीश में आएगी वो क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ ये जो कहते हैं सुसाइड नोट मिला है, मैं तो इसका हमारा तो कहना ये है, आप लोग ऐसे कदम बच्चों क्यों उठाते हैं, गलत कदम क्यों उठाते हैं, आप इतना स्ट्रेस क्यों लेते हैं, आप इतनी परेशानी क्यों उठाते हैं? अगर आपको ये लगता है, मेरी सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट भी है और अपील भी है, आप लोग स्ट्रेस में आने के बाद ऐसे क्यों करते हैं? अगर आप किसी परेशानी में हैं, किसी तकलीफ़ में हैं, तो आप अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताते हैं? क्या आपका सपना साकार हो जाएगा गलत कदम उठा के? कभी नहीं होगा। माँ बाप के लिए औलाद दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है, सबसे बड़ी दौलत है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम गलत कदम कोई उठाएंगे, मेरे सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ, सभी बच्चे, क्या आप ये सोचते हैं कि कोई हम गलत कदम उठाएंगे तो इससे कुछ बेहतर होगा? नहीं, इससे बेहतर नहीं होगा। किस सपने की बात करते हैं आप? सपना क्या होता है? सपना ये होता है कि आप माँ बाप के चेहरे के सामने हैं। इससे बड़ा सपना माँ बाप का क्या हो सकता है? अरे मैं एक औलाद वाला हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा सपना मेरा यही है, मेरी औलाद मेरी नज़रों के सामने रहे। अगर मेरे माँ बाप हैं, उनका सपना क्या है कि मेरी उनकी औलाद उनके सामने रहे। हमारा सपना क्या है? हमारी ख्वाहिश सपना किसे कहते हो? ख्वाहिश हमारे माँ बाप हमारे सामने रहे। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? मुझे ये बताइए। इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। अगर औलाद के सामने माँ बाप, माँ बाप के सामने औलाद है, इससे बढ़ के सपना क्या हो सकता है? इससे बढ़ के सपना क्या? डॉक्टर बन के क्या करेंगे, इंजीनियर बन के? अरे जो बन सकता है आप बनिए। दौड़ लगी हुई है महमूद साहब, दौड़ लगी हुई है। इससे कुछ नहीं होगा। तमाम कोचिंग सेंटर। मुझे आप ये बताइए इससे क्या होगा? मुझे बताइए। मेरे साथ के MSW किया मैंने, मेरे साथ के UK में है, वो डॉक्टर थोड़ी है, वो इंजीनियर थोड़ी है। अरे जो कोर्स आपको बेहतर लगता है, वकील हैं, एडवोकेट हैं, अरे दुनिया भर के डिपार्टमेंट से अलग अलग चीज़ें हैं। आपको जो बनना, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, सोशल वर्कर बनिए, आपको इंजीनियर मतलब एक्स कुछ भी बनिए, आप जो कर सकते हैं वो करिए। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों पर प्रेशर मत दीजिए। लेकिन पेरेंट्स नहीं देते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी बताया गया है, हमारी यहाँ पर बातचीत हुई है, लोग कुछ आए हुए थे कि कोचिंग सेंटर से भी प्रेशर होता है। कोचिंग वाले कहते हैं यार तुम क्या कर रहे हो, नाम बदनाम कर रहे हो। नहीं कोचिंग देखिए, कोचिंग तो जो ये कोचिंग ये करते हैं ना, 100% हम JEE निकाल देंगे, 100% हम ये निकाल देंगे, 100% वो निकाल देंगे, ये सब बंद कर देना चाहिए। 100% की निकाल देंगे, कैसे देंगे? बच्चे क्यों प्रेशर दे रहे हैं आप बच्चों पे? आप बच्चों से ये बेटा कोशिश करिए, आप भी कोशिश करिए। क्यों स्टेज देते हैं भैया बच्चों पे? बच्चों किसी के बच्चे पे क्यों? आज कल कोई बच्चा गलत कदम उठाता, गलत राह पर जाता, क्यों ऐसा करते हैं आप प्रेशर मत दीजिए। अगर आपका बच्चा कर रहा है तो ठीक है, नहीं उससे बता समझा सकते हैं, आप उसकी काउंसलिंग करें। आपकी बात तब बेहतर लगती है किसी भी कोचिंग सेंटर की कि आप उसे प्यार से समझाकर, आप उसे पढ़ाकर उसकी मंजिल तक आप उसे पहुंचा देते हैं, तो आपका मकसद पूरा होता है। आप उसे स्ट्रेस देकर उसे जान खतरे में डालते हैं, ये मंजिल थोड़ी है, उनके पापा से ये रास्ता थोड़ी है। जो बच्ची है, इनके पापा से हमारी कल बातचीत हुई थी, हमने वीडियो भी डाली है। वो उन्होंने साफ साफ कहा है कि बेटा हमारी तरफ से कोई भी स्ट्रेस नहीं था, उसकी तरफ कोई उस पर प्रेशर नहीं था। लेकिन उसने क्यों कदम उठाया है उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। बाद में निकल के आ रहा है कि कोचिंग सेंटर पे से भी प्रेशर हो सकता है। नहीं ठीक है, मेरा कहना तो यही है, परिवार का प्रेशर नहीं था। बच्चे क्यों करते हैं ऐसा? बच्चे क्यों करते हैं ऐसा? बच्चे क्यों इतना स्ट्रेस लेते हैं? अब जैसे कि बच्चे कई बार कहते हैं कि हम सपना पूरा नहीं कर पाए। अरे क्या सपना होता है भाई? मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या सपना होता है? माँ बाप से बढ़ के क्या सपना? औलाद सामने, उससे बड़ा सपना क्या हो सकता है? और क्या करेंगे आप ये आगे ज़िंदगी में? जो आप बेहतर सुनिए, सबसे बड़ी बात ये कि आप अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी में आपकी वजह से आपके परिवार की इज्जत हो रही है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? कारोबार आप कर रहे हैं, आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आप पढ़िए, आप लिखिए, अच्छे से करिए, जो आप कर सकते हैं वो आप करिए। लेकिन इतना स्ट्रेस मत उठाइए। आपकी ज़िंदगी आपकी अकेले की नहीं है, आपकी ज़िंदगी के साथ पूरा परिवार आपका जुड़ा हुआ है। आपके मम्मी पापा आपके से जुड़े हुए हैं, आपके बहन भाई आपसे जुड़े हुए हैं, आपके जो रिश्तेदार है वो आपके जुड़े हुए हैं, आपके समाज, आपकी सोसाइटी वो जुड़ी हुई है, आपका मुल्क आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप अकेले नहीं है, कोई इस दुनिया में कि इसमें अकेला नहीं है। वो अगर अकेला सोच के कदम उठाता कि वो अकेला है, अकेला कोई नहीं, आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ बहुत बड़ा परिवार जुड़ा हुआ है। मत ऐसा कोई काम करिए, मत इस तरह का कोई काम करिए जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए। आप अकेले नहीं जाते हैं, अगर इस दुनिया को छोड़ कर जाते हैं तो आप अकेले नहीं जाते हैं। आप उस समय में अभी जो भी इस दुनिया छोड़ के इस तरह कदम उठाता है, क्या वो ज़िंदगी भर उसके माँ बाप उसे भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या उसकी बहन भाई उसे भूल पाएंगे? ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे। जब खुशी का वक्त होगा जब वो याद आएंगे, जब गम का वक्त होगा जब वो याद आएंगे, 24 घंटे वो याद आएंगे, उनकी नज़रों में घूमते रहेंगे। महमूद साहब, ये तो बच्ची ने खुद कदम उठाया, जैसे कि बताया जा रहा है, घर वालों से कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन जो माँ बाप प्रेशर डालते हैं, पिटाई लगाते हैं, तू पास नहीं हुआ तो ये होगा, तू पास नहीं होगा तो वो होगा, उन माँ बाप को देखिए मेरा अपना मानना ये भी है, जो जहाँ तक मुझे लगता है
पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की काउंसलिंग ज़रूरी है। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं और समझदार, मालूम आज के डेट हम लोग खड़े थे, कई बार हम लोग मशवरा का काम करते हैं क्योंकि मशवरे में खैर होती है। तो बच्चों क्या डिसीजन ले पाएंगे छोटे छोटे जो बच्चे? भाई आप छोटे छोटे बच्चों की काउंसलिंग देंगे, इस काउंसलिंग से बच्चे को समझ आएगा सही क्या है गलत क्या है। अगर काउंसलिंग मिलती रहेगी पढ़ाई के साथ साथ तो बच्चे इस तरह के जो कदम उठाते हैं वो कभी कदम नहीं उठाएंगे। तो बच्चों के से काउंसलिंग भी करिए और कम से कम जो परिवार है वो अपने बच्चों को थोड़ा वक्त दे, अपने बच्चों से फ्रैंक होकर बात करें, अपने बच्चों से दोस्ती जैसा माहौल करें। आप पता करें बच्चों को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर रास्ते में आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हुए कोई परेशानी, स्कूल जाते हुए कोई परेशानी तो नहीं, स्कूल के अंदर कोई परेशानी तो नहीं है, या कोचिंग सेंटर में आप कहीं जाते हैं वहाँ कोई परेशानी तो नहीं है। आप कई बार क्या होता है, अक्सर मैं चीज़ों को देखता हूँ तो क्या होता है इसमें कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने जाने में कहीं कोई परेशानी होती है तो वो क्या करते हैं, बच्चे कई बार कहते हैं कि सर हम लोग घर पे अगर बता देंगे तो हमारे मम्मी पापा हमारी पढ़ाई छुड़ा देंगे। तो कई बार क्या होता है वो अपने दिल में दबा देते, तकलीफ़ में, परेशानी में, स्ट्रेस में लोग परेशान भी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, दबा लेंगे। क्यों दबा लेंगे? क्योंकि वो उनके माँ बाप जो है ना वो उसकी पढ़ाई छुड़ा देंगे। इस डर से कई बार बच्चे बता भी नहीं पाते। तो अपने बच्चों से इतना फ्रैंक होइए, अपने बच्चों से ऐसा दोस्ती का माहौल बनाइए कि आपकी जो अपनी दुख दर्द जो तकलीफ़ है वो आपको बता पाए और आने वाले वक्त में। दूसरा एंगल भी हो सकता है। नहीं, वो दूसरा एंगल, दूसरा और तीसरा नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, मौत होती है, एंगल कोई सा भी हो। ये कदम गलत है, कदम गलत है तो गलत है। जैसे बढ़ रहा है सर, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आजकल लोग नहीं, क्राइम, देखिए क्राइम का ज़्यादा मसला मैं क्राइम पे कहूँ, क्राइम पे कंट्रोल होना चाहिए और पुलिस को अपना काम करना चाहिए और सोसाइटी में जो लोग हैं उन्हें भी टाइट होकर रहना चाहिए। क्राइम बिल्कुल नहीं चाहिए, जो उठाई गिरे टाइप के जितने भी बदमाश टाइप के बने पड़ते हैं, चोर शिकारी, इसी नशा बड़ी, सब खत्म होना चाहिए। बिल्कुल एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कल का ही हादसा है, होली फैमिली में हम लोग थे, भैया इधर मत बनो, तिकोना पार्क पे एक लड़की पति ने पत्नी पे ही जो है कई बार वार किया कटर से। हाँ, सिर्फ इस चीज़ को लेकर कि वो बेटी पैदा की है उसने, हैं। और दूसरी बात ये है कि वो नशा भी करता था। ये बड़े शर्म की बात है। ये बहुत 2 महीने की बच्ची है उसकी। ये बहुत शर्म की बात है। आप मुझे ये बताइए, जिसने मारा अपनी वाइफ को, ठीक है, वो बीमार, उसकी ज़िंदगी ख़तरे में आ गई, खुद जेल में चले गए। क्या ये अच्छा कदम है? बच्चे कहाँ जाएंगे, औलाद कहाँ जाएगी? तो इस बात की, इस तरह की वारदात जो होती है वो गलत है। इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए और ये जो ये करते हैं वो गलत करते हैं। और नशे की जहाँ तक बात करें, नशा हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस पर जो नुमाइंदे हैं, मैं उन सब नुमाइंदे से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पर काम करें, क्योंकि आप और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर काम करेगी तो जाहिर सी बात है ये ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग भी कोशिश करेंगे, सब लोग मिलकर अपना काम करेंगे तो आने वाले वक्त में नशा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि नशे में आदमी जब इंसान होता है उसे सही गलत का पता ही नहीं होता। तो यही है। महमूद भाई देखेंगे, अगर आप आए, मौका लगा, अगर आप आए सत्ता में, तब हम आपसे पूछेंगे नशा कैसे खत्म होगा। सब चीज़ें हुआ तो आपसे हम सब चीज़ें कर सवाल जवाब। आज एक चीज़ बता दूंगा आपको, सुनिए आप, हमने कहा था 1.5 महीने जाम, हमने जाम को कहा था इलाके में कोई नहीं कर पाया था ना। जाम हमने 1.5 महीने ख़त्म करके दिखाया ना। जाम में से आते हुए ओखलैट से निकलते 2-2 घंटे, 1.5 घंटे जाम लगता था, ख़त्म करके दिखा दिया था ना हमने। आज हम लोग उसका मैनेजमेंट नहीं कर रहे, हमने छोड़ रखा फिलहाल। अभी जो नुमाइंदे जीते वो करेंगे, ख़त्म करके दिखाए। कोई काम नामुमकिन नहीं है। उपेंद्र SHO आए थे, क्या क्राइम होता था? यही ओखला था वो। और जब तो थाना शाहीन बाग तक लगता था, क्राइम होता नहीं। इंसान जो चाहे वो करके दिखा सकता है, बस करने वाला चाहिए। इंशाल्लाह आएंगे ना हम लोग तो इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। जो आप कह रहे हैं ना कमियाँ, सब ना ख़त्म करके दिखाए तो फिर क्या नाम से सवाल नहीं पूछेगा, हमारा गिरेवान पकड़ लिएगा कि ये ख़त्म नहीं पाए। आने से पहले हर कोई यही वायदे करता है। इंतज़ार करिए ना भाई। मीडिया में, मैं खुद मीडिया में रहा हूँ, हम लोगों ने काम करके दिखाया। हम लोगों ने क्या नाम है, हम सरकार में भी काम कर रहे हैं, हमारे काम में कमी बताइए। अभी तो हम सत्ता में ही हैं, आप पोस्ट पे नहीं है। हम लोग सत्ता में, सरकार में तो आज भी हैं। क्या काम नहीं करते बताइए, क्या गलत काम कर रहे हैं बताइए, क्या बेहतर नहीं करे बताइए। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। और जो भाई एक अपील लास्ट में यही है, बच्चों स्ट्रेस मत लीजिए और आप लोग अपने मम्मी पापा से ज़रूर अपनी परेशानी शेयर करें और इस तरह का कदम नहीं उठाएं। तो दोस्तों सीधी तस्वीर हमने आपको दिखाई है।